तो बस अवेंजर एंड गेम से पहले हमारे पास एक ही मूवी रह गई थी देखने के लिए, जिसका हम सबको बहुत ज्यादा इंतजार था इन्फिनिटी वॉर के एंड क्रेडिट सीन के बाद से, क्योंकि इसने कुछ ऐसे सस्पेंस छोड़ दिए थे कि हमें ये सोचने में मजबूर कर दिया गया था कि आखिरकार कैप्टन मार्वल कौन है। और हमने उनकी इतनी ज्यादा तारीफें सुनी है कि उनके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो अपने हाथ से प्लेनेट हिला सकती है। तो इस मूवी का इंतजार तो मैं बहुत बेसब्री से कर रहा था, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी कंट्री यानी पाकिस्तान के अंदर इस मूवी को पिछले हफ्ते रिलीज नहीं किया गया था। लेकिन वो पिछले हफ्ते की बात थी, इस हफ्ते ये मूवी रिलीज हो चुकी है और मैंने इस मूवी को यहाँ पे देख लिया है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करूँगा कैप्टन मार्वल का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी मैं किसी मूवी का रिव्यू करता हूँ तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ डायरेक्टर्स की, क्योंकि उन लोगों का काफ़ी बड़ा हाथ होता है एक मूवी को सक्सेसफुल मूवी बनाने में। लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो एना बोर्डन और रेहान फेलिक थे। लेकिन इन दोनों डायरेक्टर्स में कुछ ऐसी खास बात नहीं थी, इन्होंने कुछ ऐसा खास नहीं किया था जिसके बारे में मुझे स्पेसिफिकली बात करनी पड़े। मतलब जैसे कि रूसो ब्रदर्स हैं और टाइका वाइटिटी जैसे थॉर रैग्नारोक उन्होंने डायरेक्ट करी थी, तो उनके ऊपर बात करी जा सकती थी। मैं कहूँगा कि इन्होंने इस मूवी को अच्छी तरह से डायरेक्ट किया है और ये है कि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था जिसके ऊपर मुझे बात करनी पड़े। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी कास्ट की तरफ, क्योंकि कास्ट का बहुत बड़ा रोल होता है इस मूवी को सक्सेसफुल बनाने में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने मेन कैरेक्टर यानी कैरल डानवर्स, जिसका रोल प्ले किया है ब्री लार्सन ने। तो इस मूवी के अंदर मैं कहूँगा कि ब्री लार्सन ने कैप्टन मार्वल का रोल बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्ले किया है। खास तौर पे जो उनकी एक्टिंग वगैरह थी बहुत जगह बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी कैरेक्टर से। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यानी कि ब्री लार्सन ही इस रोल के लिए पैदा हुई थी, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जब ब्री लार्सन को कास्ट किया गया था कैप्टन मार्वल के लिए तो मैं खुश नहीं था। मतलब मैंने सोचा था कि इन लोगों के पास और भी बहुत अच्छी अच्छी चॉइसेस थी, तो उन्होंने ब्री लार्सन को क्यों लिया, क्योंकि वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद अब मेरी वो जो हेट थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। मतलब ये ऐसा हो गया कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गया हूँ कि मुझे ये कैप्टन मार्वल बनते हुए बुरी नहीं लगी और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि आप लोगों के अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस हों। तो उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा दूसरा कैरेक्टर था वो था सैमुअल एल जैक्सन का निक फ्यूरी। और इस कैरेक्टर की खास बात ये थी कि इस कैरेक्टर को जो है सीजीआई के जरिए जवान किया गया था, क्योंकि ये मूवीज 90s के अंदर हमें दिखाई गई है। मतलब ये सारी मूवीज का एक प्रीक्वल था, तो इसलिए इस वक्त निक फ्यूरी जवान थे। लेकिन अब असली दुनिया में निक फ्यूरी जो है इतने जवान नहीं है, तो उनको सीजीआई वगैरह इस्तेमाल करके जवान बनाया गया था। और मैं कहूँगा कि उनकी सीजीआई जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको सीजीआई से जवान किया हुआ है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि निक फ्यूरी वाकई में वैसी ही है। और उनकी एक्टिंग के बारे में ये कहूँगा कि उनका कैरेक्टर इस मूवी के अंदर बाकी थोड़े सारे कैरेक्टर से थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इस वक्त निक फ्यूरी जो थे शील्ड के अंदर नए नए भर्ती हुए थे, वो इतने ज़्यादा टॉप पे नहीं थे, तो उनका थोड़ा सा बिहेवियर, उनका कैरेक्टर थोड़ा यहाँ पे चेंज है। और उनकी और कैप्टन मार्वल के बीच का जो लिंक है, जो कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। और हम देखें दूसरी तरफ स्टार फोर्स के जितने भी मेंबर थे उन सबकी एक्टिंग अपनी जगह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, उनके ऊपर सबका रोल अपना अपना सूट कर रहा था। लेकिन खासतौर पर मैं बात करूँगा जूड लॉ के कैरेक्टर की। तो जूड लॉ के कैरेक्टर की बात अगर मैं करूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये स्पॉइलर होगा बताना, क्योंकि वो जो है यॉन रॉक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और ये बात जो है बहुत पहले से इंटरनेट पे घूम रही है और मार्वल ने खुद इसको रिवील कर दिया था। तो मुझे यहाँ पे बताने में कोई स्पॉइलर नहीं नजर आ रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जूड लॉ ने जो है यॉन रॉक का कैरेक्टर प्ले किया है और उन्होंने बेसिकली मूवी में एक तरह से मेन विलन का रोल प्ले किया है। जूड लॉ एक ऐसे एक्टर थे जो मेरे पहले से बहुत ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर थे, क्योंकि शेरलॉक होम्स में उन्होंने रॉबर्ट डॉनी जूनियर के साथ बहुत ज़बरदस्त काम करा था। तो जब मुझे पता चला कि कैप्टन मार्वल के लिए उनको लिया जा रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन जब मैंने उनका कैरेक्टर यॉन रॉक का देखा तो मैं और ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि वो कैरेक्टर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। उनकी और कैरल के बीच की केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी और उनका जो ओवरऑल कैरेक्टर था बहुत ज़्यादा डायनेमिक था और मज़ेदार था। इसके बाद मैं जिस कैरेक्टर की बात करूंगा वो है बेन मेंडलसन का टेलोस, जिन्होंने एक स्क्रल का रोल प्ले किया है और वो उनके लीडर हुआ करते थे इस मूवी में, और इस मूवी में वो उनके लीडर हैं। तो उन्होंने मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्क्रल का रोल प्ले करा है और बाकी में उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी और उनके जो डायलॉग्स लिखे गए थे वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे और उनके ऊपर ये रोल बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। कहीं कहीं मूवमेंट में आपको यानी कि ऐसा लगेगा कि ये मूवी जो है इन्होंने चुरा ली है। मतलब इन्होंने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करी है कि लोगों का ध्यान कैप्टन मार्वल पे कम हो गया था और इनके ऊपर ज़्यादा हो गया था। सो गाइस, ये तो हमने बात कर ली कास्ट की, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता हूँ कास्ट के बारे में, क्योंकि फिर वो स्पॉयलर्स के अंदर आ जाएगा। लेकिन आप फिक्र नहीं करिएगा कि मैं कुछ टाइम के बाद इसकी एक स्पॉयलर वाली वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पूरी मूवी डिस्कस करूँगा आपके साथ, क्योंकि इस मूवी में बहुत कुछ है जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। तो हम शिफ्ट होते हैं मूवी के अंदर सीजीआई और एडिटिंग वगैरह थी उसके ऊपर। तो सीजीआई की अगर बात की जाए तो मार्वल की मूवी है तो उससे हम सीजीआई हमेशा अच्छी एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत थी कि स्क्रल का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि कॉमिक्स में स्क्रल का लुक थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट दिखाया गया है। लेकिन मैं कहूँगा कि वो एक एलियन है और एलियन का मकसद यही है कि वो हमें थोड़ा अजीब लगना चाहिए, थोड़ा यूनिक और थोड़ा बुरा सा लगना चाहिए, तभी इसके अंदर हमें वो एलियन वाली फीलिंग्स आएंगी। अगर हम उसको अपीलिंग और अच्छा बना देंगे तो वो फिर हमें ह्यूमंस की तरह लगना शुरू हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि उन्होंने स्क्रल का जो भी लुक दिया था इस मूवी के अंदर, जो सीजीआई इस्तेमाल करी थी और जब वो शेप शिफ्ट वगैरह करते हैं उसकी जो सीजीआई थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी।
और साथ में अगर मूवी की कलर ग्रेडिंग की बात करें तो मूवी जो थी नॉर्मल थी, ना ज़्यादा कलरफुल थी ना बहुत ज़्यादा डल थी। तो इस मूवी की जो ट्यून थी वो बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं थी, ये मीडियम ट्यून थी। और बाकी मार्वल की मूवीज़ में अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे थोड़ी हल्की ट्यून की लगी, मतलब इसके अंदर जोक्स वगैरह ज़्यादा इतने नहीं थे। बात करते हैं स्टोरी लाइन की, क्योंकि ये है मेरा फेवरेट पार्ट। मुझे इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई है। उसकी वजह यह है कि इस मूवी के अंदर ट्विस्ट बहुत ज़्यादा थे। क्योंकि असल वजह यह है कि हम सब सोच के बैठे हुए थे कि मार्वल यूनिवर्स पिछले 10 साल से ओरिजिन स्टोरीज हमें शेयर करता हुआ आ रहा है, तो ये भी उन्हीं में से एक तरह की ओरिजिन स्टोरी होगी। लेकिन ये बात वहाँ पे पलट गई जब हमने मूवी देखना स्टार्ट करी, क्योंकि इस ओरिजिन स्टोरी को उन्होंने बताया तो है, लेकिन इतना ज़्यादा घुमा फिरा के बताया है कि आपको मज़ा आएगा देखने में। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये इस ओरिजिन स्टोरी में पहले भी बहुत बार देख चुका हूँ और फिर मार्वल वाले हमें यही ओरिजिन स्टोरी दिखा दें, बल्कि उन्होंने उसी ओरिजिनल स्टोरी को घुमा फिरा के और एक अच्छे तरीके से हमें समझाया है, जिसको देखने में मज़ा भी आ रहा है। और अगर ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो उस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त ट्विस्ट है, जिसके बारे में मैंने भी नहीं सोचा था और आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी स्पॉइलर वाली वीडियो में। लेकिन अगर मुझे ओवरऑल स्टोरी की बात की जाए तो मुझे इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की रेटिंग की। ये मार्वल की वो मूवी थी जिसको बहुत टाइम बाद इतनी बुरी रेटिंग मिली। मतलब मार्वल की मूवी आज तक जो है 80 रेटिंग या 90 रेटिंग रोटेन टोमेटोज के ऊपर, लेकिन इस बार की रेटिंग जो है वो थोड़ी अलग थी और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। लेकिन ये रेटिंग जो है वक्त के साथ साथ चेंज होते जा रही है। लेकिन जिस टाइम पे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम के हिसाब से IMDb ने इसको दिया है 10 आउट ऑफ 7.1, रोटेन टोमेटोज ने इसको दिया है 79%, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है पिछले रोटेन टोमेटोज की रेटिंग से। और मैं इस मूवी को दूंगा 10 आउट ऑफ 7 टाइगर्स। हाँ, मैंने इसलिए 3 नंबर काटे क्योंकि ये मूवी उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं थी जितना इसको होना चाहिए था। वो आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर हम दूसरी मूवी से कंपेयर करते हैं, जैसे इन्फिनिटी वॉर हो गई, ब्लैक पैंथर हो गई, तो ये उस मुकाबले की नहीं थी। ये बात मुझे आपसे कहनी ही पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी मूवी है और 7 रेटिंग कोई बुरी रेटिंग नहीं होती है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इस मूवी को कितनी रेटिंग देंगे आउट ऑफ 10। और गाइस, मैंने एक नई चीज़ सोची है, मैंने ये सोचा है कि मैं इस वीडियो के रिलीज़ होने के बाद, मतलब आप लोग जब ये मूवी देख चुके होंगे, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी टैब में पोस्ट डालूंगा, जिसके अंदर आप लोग कैप्टन मार्वल से रिलेटेड सारे सवाल पूछिएगा कि आपको उस मूवी के अंदर जो समझ में नहीं है ये बात और आपके दिल में जो कन्फ्यूजन है। उसके बाद मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ऑब्वियसली स्पॉयलर्स होंगे, लेकिन हम पूरी मूवी को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से होगा ये कि सिर्फ मैं डिस्कस नहीं करूँगा इस मूवी को, बल्कि आप लोग भी मेरे साथ इस मूवी को डिस्कस कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं चाहूँगा कि आप लोग कम्युनिटी टैब को देखते रहें, वहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा, तो आप लोग अपने कमेंट वहाँ पे जरूर करिएगा। और गाइस, इस वीडियो को जाने से पहले शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह का और ऑसम कंटेंट देखने के लिए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।